हनुमान जी को तात कह के संबोधित करिए। तात स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग। एक स्वर्ग होता है, एक अपवर्ग। अपवर्ग कहते हैं ब्रह्मलोक को। स्वर्ग लोक में इंद्र रहते हैं, अपवर्ग ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये दोनों जगह के सुखों को आप धरिए। तुला, तुला मीन्स तराजू। तुला एक अंग मतलब तराजू के एक पलड़े में आप रख दीजिए। क्या क्या रखिए, क्या क्या रखिए? तात स्वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग अपवर्ग के सुख को धरिए तुला एक अंग, एक पलड़े पर रख दीजिए। और फिर आगे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। दूसरे पलड़े पर आप सत्संग के जरा से पुण्य को रख दीजिए और दोनों को तौल कर देखेंगे तो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी कम पड़ जाएगा सत्संग के सुख के आगे। सत्संग की इतनी महिमा है कि स्वर्ग अपवर्ग के सुख से भी श्रेष्ठ सुख है सत्संग का। इसलिए ज्यादा नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा नहीं तो आप पति पत्नी दोनों भी 5 मिनट के लिए भगवत चर्चा कर लिया करो घर में। सोने के पहले जब आप पति पत्नी सोते हैं तो सोने के पहले 5 मिनट पहले भगवान की कथा सुना करो। सुना क्या करो? पति सुनाए पत्नी सुनाए या पत्नी सुनाए पति। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तुम दोनों पति पत्नी गृहस्थ में रह के एक दूसरे को कथा सुनाओ, भगवान के बारे में सुनाओ और भगवत चर्चा करते हुए सो जाओ। यह सत्संग है। ये आप बिस्तर में बैठे बैठे कर सकते हैं। आप रसोई बनाते समय पति भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और भगवत चर्चा चल रही है। भगवान की जो चर्चा है, जिस बात में भगवान की बात हो, जो चर्चा ईश्वर से जुड़ी है, वो सब सत्संग है। तो सत्संग कीजिए। आप पति पत्नी कर सकते हैं, माँ बेटे भी कर सकते हैं। माँ बेटे किया ना? बताओ कौन से माँ बेटे ने सत्संग किया था जिनके बारे में लिखा है भागवत जी में? हम बताते हैं हर बार। कपिल देवहूति, भागवत जी में प्रसंग आएगा। भगवान कपिल देव जी ने अपनी माँ को उपदेश किया था, अपनी माता देवहूति को, और सत्संग करा के अपनी माँ का उद्धार किया था। एक बेटे ने अपनी माँ का उद्धार किया सत्संग के द्वारा। कपिल देवहूति संवाद की चर्चा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि माँ और बेटा भी सत्संग कर सकते हैं, पति पत्नी भी कर सकते हैं, बहन बहन भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, दोस्त दोस्त भी कर सकते हैं। आप यात्रा पे जा रहे हैं, बगल वाले से भगवत चर्चा चालू कर दीजिए, वो भी सत्संग है। कुल मिला के संसार की बातें ना करके भगवान की बातें करना, भगवान की बातें करना और भगवान की बातें सुनना, दोनों ही सत्संग है, दोनों ही कल्याणकारी है। जब भगवत चर्चा कानों से प्रवेश करती है हृदय में, तो हमारे हृदय में जो जन्म जन्म के पापों की मैल जमी है, सत्संग के जल से ही वह पापों की मैल धुल जाती है। सठ सुधे रही सत संगति पाई। कितना भी बड़ा दुष्ट हो, सत्संग से सुधर जाता है। सत्संग की कितनी महिमा हम आपको सुनाए, दिन भर सुनाते रहें तो कम पड़ेगी। इसलिए हमारी मैया जी, श्रीमान अखिलेश श्रीवास्तव जी, श्रीमती रीता जी, विभू जी, श्री विभू श्रीवास्तव जी, पूरा श्रीवास्तव परिवार, जासमीन श्रीवास्तव जी, संग हमारी मैया पुष्पा अग्रवाल जी, बेटा सचिन जी है ना, पूजा जी, भैया जी भी आए हैं, मैया के पुत्र अर्थात सचिन जी, न्यू फेस कॉलोनी साउथ दिल्ली से हैं। आपका भी स्वागत, सबका कल्याण हो। आइए प्रवेश करते हैं चर्चा में, भगवान की पावन कथा में। कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा है। आप में से ऐसी कितनी मेरी माँ बहन और भाई लोग हैं, आप सभी पितातुल्य, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कथा नित्य सुनते हैं? जो हम कह रहे हैं कि सत्संग रोज करना चाहिए, ये हम कह जरूर रहे हैं, पर आप लोग तो रोज करते ही हैं, ये निश्चित है। आप में से कितने लोग रोज करते हैं सत्संग? देखिए आप सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, मतलब आप रोज कथा सुनते हैं। कोई ज्यादा कोई कम, पर सुनते जरूर हैं। तो सुना करिए, कथा से ही हम सबका कल्याण होगा। भागवत की कथा, पुराण कितने हैं टोटल हमारे सनातन धर्म में? कौन बताएगा? मैया आप बताओ, चश्मा वाली मैया बताएंगे। हाँ, कितने पुराण हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने कितने? जोर से 8। मैया 8। आप बेटा कितने पुराण हैं? हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। वेद कितने हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं हमारे यहाँ? पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। चार वेद याद हैं आपको? नाम चारों के वेदों के नाम याद हैं आपको? नहीं याद नहीं है? याद कर लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद। वेद किसने लिखे हैं कौन बताएगा? वेद किसने लिखे हैं कौन बताएगा?
कोई आपसे सवाल कर दे कि वेद किसने लिखा है, क्या उत्तर है? तो उत्तर सुनो, वेद कभी किसी ने लिखा नहीं है, वेद कभी लिखे नहीं जाते। वेद तो भगवान की श्वास है, भगवान श्रीमन नारायण से वेद प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान से वेद प्रकट हुए हैं। किन से प्रकट हुए हैं वेद? और वेद कभी नष्ट नहीं होते। जैसे अभी वेद लुप्त हो जाएंगे, कलयुग, अभी तो कलयुग की शुरुआत चल रही है, कलयुग का जब अंत आएगा ना तो वेद लुप्त हो जाएंगे, 18 पुराण भी लुप्त हो जाएंगे, फिर कहीं भागवत सुनने को नहीं मिला करेगी। कलयुग अभी तो कलयुग के 5,500 साल बीत गए ना। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। कलयुग की आयु टोटल है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,000 लगभग 63 वर्ष बीत गए हैं। तो ये कलयुग की अभी शुरुआत चल रही है। अभी कलयुग के जब 10,000 साल बीतेंगे, तब तो जब 1,00,000 साल बीतेंगे, 4,32,000 वर्ष का है ना, 1,00,000 साल जब बीतेंगे कलयुग के, तब तक तो कहीं कोई धर्म नहीं होगा, कोई पूजा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कहीं भागवत सुनने को नहीं मिलेंगी। आप लोग, हम लोग बड़भागी हैं कि हम लोगों के ज़माने में भी भगवान की कथाएं हो रही हैं, हम सुन पा रहे हैं। आने वाले युग में तो बड़ी नास्तिकता बढ़ जाएगी, विनाश की ओर चला जाएगा पूरा संसार। अब आप देखिए ना, रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, आप सब जानते हैं। सारे देश अपने अपने परमाणु परीक्षण करने में लगे हैं। तुम पर हम पटकेंगे, हम पर तुम पटक देना, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। इससे क्या है? एक दूसरे मुल्क यदि दूसरों पर परमाणु हमला कर भी दें तो ये पृथ्वी मानव जाति संकट में आ जाएगी कि नहीं? नष्ट तो देखो हम सबको ही होना है, चाहे भगवान के चिंतन के साथ नष्ट हो जाओ, चाहे परमाणु हमले के साथ नष्ट हो जाओ। ये जो आदमी की तरक्की है ना, आदमी का जो विकास है, अब तुम विकास कर भी लिए हो तो क्या विकास हुआ? परमाणु कर लिए, अब पटको एक दूसरों पर, ये विकास है? क्या मिल जाएगा इससे? हम आपको मार डालें, आप हमें मार डालिए, इससे क्या समाधान है? क्या यही शांति है? इसलिए हमारे ग्रंथों में युद्ध की बात नहीं है। हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ है, राम रावण का युद्ध हुआ है, लेकिन इन युद्धों को भी टालने का लाख प्रयास किया गया था। जरा जरा सी बातों में हमारे यहाँ युद्ध नहीं होता था, इन्हें टालने का भरपूर प्रयास किया गया। और हमारे यहाँ के युद्धों की कितनी बढ़िया बातें हैं। जब मैं आज यूक्रेन और रूस का युद्ध के बारे में न्यूज में जब सुनता हूँ तो मुझे महाभारत की याद आ जाती है कि देखिए, हमारे यहाँ का युद्ध ऐसा लड़ा गया कि युद्ध लड़ने वालों पर ही आघात हुआ है, आम जनता पर कोई नुकसान नहीं हुआ। आज तो आम जनता भी मर रही है, युद्ध में आम जनता के ऊपर भी बम गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, खाने पीने की दिक्कतें आ गई। क्या परिणाम हुआ? विनाश हो जाएगी पूरी पृथ्वी यदि यूं ही चलता रहा। यदि हम सब यूं ही अपने परमाणु अस्त्रों को यदि हमने डिस्फ्यूज नहीं किया, नष्ट नहीं किया, तो वो एक ना एक दिन, आज ना भाई बने हैं तो कभी ना कभी किसी पर पटके ही जाएंगे, ये समझो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी पटके जाएंगे, मानव जाति नष्ट हो जाएगी। अर्थात नष्ट क्या, कम लोग बचेंगे उस समय। फिर ये कलयुग है ना, वैसे ये दोष लोगों का नहीं, ये युग धर्म है। ये युग में ऐसा ही होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, अपने से बड़ों का अनादर करेंगे, जरा सी बातों में गुस्सा आ जाएगा। पहले के लोग जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं होते थे, पहले के लोगों के अंदर सहनशीलता ज़्यादा थी। सहनशीलता ज़्यादा होगी तो युद्ध की संभावना कम होगी। पति पत्नी के अंदर भी सहनशीलता है तो दोनों में युद्ध की संभावना कम है। जहाँ सहनशीलता कम है वहाँ युद्ध की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आप अपने जीवन से मैच करिए ना, आप हर चीज़ को अपने से घटा सकते हैं, अपने से तुलना कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। कुल मिला के हमारे महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें सैनिक ही मारे गए थे, युद्ध करने वाले ही मार, क्योंकि हम तुम पे बाण चलाएंगे, तुम हम पे चलाओ, या तुम मरोगे या हम मरेंगे। वहां आम जनता मरेगी ऐसा महाभारत में एक रत्ती उल्लेख नहीं है कि आम जनता को भी नुकसान हुआ। क्यों जी हुआ? आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे युद्ध लड़े जाते थे और उन युद्धों में बड़े बड़े शस्त्रों का, महा ब्रह्मास्त्र, सुदर्शनास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये इन बड़ी बड़ी ताकतों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है, पर आम जनमानस को नुकसान नहीं होता था। और आज के युद्धों में तो आम जनता मारी जाती है जिनका कोई कसूर नहीं है। कहने का अर्थ यह है, ये घोर कलयुग चल रहा है। आने वाले 200 साल बाद, कितने साल बाद? आने वाले 200 साल बाद, 100 साल बाद आप और हम लोगों को लोग ये कहेंगे कि उस जमाने में भारत में बहुत भक्ति हुआ करती थी, कि लोग भगवान का दर्शन, भगवान की कथाएं, जो आज जैसे हम लोग मीरा के युग को कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा युग था। आज हम मीरा के युग को याद करते हैं, तुलसीदास जी, रैदास जी, रसखान जी, रविदास जी, इन महापुरुषों को जब याद करते हैं तो हमको क्या लगता है? उस जमाने में बहुत भक्ति थी, मीरा करती थी, नरसिंह मेहता थे, सदन इत्यादि थे, कितने भक्तों के नाम हम सुनते सुनाते हैं। तो हमारे लिए 500 साल, 1000 साल पहले देश में बड़ी भक्ति थी। क्यों? आने वाले 100-200 साल बाद के जो बच्चे होंगे, जो लोग होंगे ना, वो आपको और हमें कहेंगे कि वो लोग बड़े भक्त थे, बड़ी भक्तियां करते थे, है ना। आप लोगों को बड़ी भागवत, आज की जो बातें हैं ना, ये सारी चीजें 100-200 साल के लिए इतिहास बन जाएंगी। जो आज है ना,
वर्तमान जो है ये 200 साल बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा? आज का समय 200 साल बाद के लिए क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। और आज के इतिहास में ये लिखा जाएगा, 200 साल बाद वर्तमान की स्थिति को ये लिखा जाएगा कि इस समय पर भी, इस युग में बहुत भक्ति थी। एक अजूबा है, आश्चर्य है। उस जमाने की टेक्नोलॉजी देखी आज भी खड़ी है। किसने बनाया था? लोग कहते हैं फलाने व्यक्ति, ना जी, हमारे भारत के इंजीनियरों ने बनाया था, हमारे भारत के लोगों ने बनाया है। नाम कोई भी ले ले कि भाई मैंने बनाया, नाम भले तुम ले लो, परंतु बनाया तो देश के हमारे उन लोगों ने जिनके हाथों में कलाएं थी। काम तो हमारे, दिमाग तो हमारे भारत का है, उसमें नाम कोई भी ले ले अपना कि भाई हमने बनवाया, ठीक है भाई तुमने पैसा खर्च किया होगा, पर दिमाग तो हमारा है, अर्थात भारत का। तो आज भी वो इमारत खड़ी है। और ये जो हमारा ताजमहल है, इसमें 4 खंबे हैं, आपने देखा होगा, 2 आगे 2 पीछे। वाह! उस जमाने में ना साहुल हुआ करता था, ना गुनिया हुआ करता था, ना गुरुमाला हुआ करती थी। क्या नाप जोक के तरीके से बिल्कुल सेंटर एक के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो एक ही दिखेगा, 2 नहीं दिखेंगे। मतलब जबकि एक खंबा दूसरे खंबे से लगभग मुझे लगता है 100 फीट से भी ज़्यादा दूरी पर होगा। हम बहुत पहले गए थे, लगभग 100 फीट से भी दूर होगा, लेकिन एक के सामने खड़े होंगे तो एक ही दिखेगा, 2 नहीं। मतलब रत्ती भर भी ना वो यहाँ है ना यहाँ, बिल्कुल एक के ठीक सामने। और इस तरफ से खड़े होंगे तो इस तरफ वाला एक ही दिखेगा। ये ताजमहल की खूबी है। खूबियां उसमें बहुत सारी हैं, परंतु ये समझिएगा कि ताजमहल जैसी इमारत उस जमाने में बनाई जाती थी। कहां से ये दिमाग लाया गया? हमारे वेदों में ये सारा दिमाग मौजूद था। उसी को पढ़ पढ़ के हमारे समय पे हमारे, अच्छा उस समय मैंने एक बहुत बड़े राजा की कहानी पढ़ी थी एक बार। तो एक राजा के राज्य में पानी घुस आता था, बाढ़ आती थी, बड़ी बाढ़ की झंझट हुआ करती थी। तो राजा ने अपने यहाँ के सुपर डुपर इंजीनियर को बुलाया, कहा कि अगले साल बाढ़ ना आए, यदि बाढ़ आ गई तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। अब इंजीनियर तो लग गया, अब नदी में बाढ़ ना आए इसके लिए क्या करें? तो उसने नदी को, उसके पहले 50 किलोमीटर पहले से नदी को छोटी छोटी नदियों में उसने कुछ भी करके बांध बनवाया, कुछ भी किया, पर फिर भी पानी आ गया। राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। उसका बेटा बड़ा हुआ, उसके बेटे को कहा कि तेरे बाप को तो मैंने मृत्युदंड दे दिया है, पानी आ गया मेरे शहर में, अब तू इंजीनियर है, तू पढ़ा लिखा है, तू वेदों को जानता है, ऐसी व्यवस्था करके पानी ना आए। उसने कहा मैं करूंगा। पिता तो मर ही गए थे, अब ये बेटा है, अब ये इसने किया। तो इसने क्या किया, जो कि हम आपको बताते हैं ना, हमने कई बार आपसे कहा कि इसने नदियों को नदियों से जोड़ दिया, बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दिया, छोटी को और छोटी से जोड़ दिया, और छोटी को और छोटी से जोड़ दिया। तो एक नदी का पानी 5 जगह डिवाइड हो गया। तो एक नदी में पानी ज्यादा था, दूसरी में कम था, और तीसरी में बिल्कुल कम था। तो इसका पानी वहां चला गया, शहर में नहीं आया, राजा का राज्य में पानी नहीं आया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बातें हम कह रहे हैं। जब ना कंप्यूटर हुआ करता था, ना कोई बहुत सारी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तब की ये बातें हैं। तब भी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग थी, तब भी हमारे यहाँ टैलेंट था, योग्यता थी। कैसे थी? वेदों पर थी, वेदों पर सब चीजें ऑलरेडी मौजूद थी। आप पढ़ें, रिसर्च करें, समझें, तब ना। हमारे भागवत जी में ये लिखा हुआ है कि आप घड़ी का आविष्कार कैसे कर सकते हैं। घड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी भागवत जी में लिखी है, मैं आपको बता सकता हूं घड़ी कैसे बनाई जाती है। घड़ी के बारे में भागवत जी में इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि सबको समय देखना जरूरी था, इसलिए हमारे वेदों में सारी चीजें हैं। इसलिए वेदों की उपेक्षा ना की जाए, वेदों का सम्मान किया जाए, वेदों का आदर किया जाए। इसलिए हमने ये सारी बातें आपको बताई। आज के नौजवान लोगों का वेदों के प्रति कोई लगाव नहीं है। यदि आप पढ़े होते, वेदों को समझे होते, तो आप बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां, बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े आविष्कार आप कर रहे होते, ना कि जापान, ना कि रसिया, ना कि अमेरिका। ये सैटेलाइट का जमाना आज का नहीं है, अनादि समय से है। गुरुत्वाकर्षण कहाँ नहीं है। ये हमारे हनुमान जी, आपको बता दूं, जब राम रावण का युद्ध हुआ है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत युद्धों में कहां यूज हुआ है, मैं कुछ 2 बातें आपको कह दूं। रावण के पास कुछ अमर सेना थी। कैसी सेना थी? जोर से बोलो। अमर सेना मतलब वो मरती ही नहीं थी। अब आ गई लड़ने, अब क्या करें? तब हनुमान जी ने क्या किया, अमर सेना को उठा उठा के जो फेंका वहां पर के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए, ताकि अब आएंगे नहीं नीचे। अब इनको मारा तो जा सकता नहीं है, क्योंकि अमर सेना अमर है, तो ये मर तो सकती नहीं। तब हनुमान जी को मतलब ये पता था कि कहां से गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है ना। आज भी हमारे यहाँ के जब विमान जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, तो वहां जाने के अलग सिद्धांत होते हैं। बड़ी तेजी से निकलना पड़ता है। यदि जरा सी भी लापरवाही हुई तो आदमी वहां फंस जाता है और वहीं रह जाता है, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा, फंस जाएगा वहां, है ना, उड़ने लगेगा। तो वहां पर फेंक दिया था अमर सेना को हनुमान जी ने। तो हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी थी, पता था कि अंतरिक्ष में क्या है, किस ग्रह में क्या है, ग्रहों का नॉलेज था हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई मूर्ख थे, हमारे यहाँ सब कुछ ज्ञान था, पर शास्त्रों को ना पढ़ने से वो ज्ञान हमारा खत्म हो गया। लोग समझते नहीं है।
आपको लगता है अमेरिका में अच्छी पढ़ाई होती है, आप अपने भारत की पढ़ाई को जाने ही नहीं। यदि भारत का बच्चा भारत के हिसाब से पढ़ ले, एक विवेकानंद ने दुनिया को हिला के रख दिया कि नहीं, ये भारत की शिक्षा है। भारत की शिक्षा ये है कि एक विवेकानंद ने पूरी दुनिया को हिला दिया, ये भारत की शिक्षा है। और तुम पढ़ने अमेरिका, लंदन, जापान जाते हो, अरे भारत की विद्या को पढ़ लोगे ना, दुनिया तुमसे कांपेगी। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है भारत का। हमारे भारत के जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो ज्ञान लोगों से बहुत दूर है। उस ज्ञान तक आप कभी गए नहीं, ना कभी सोचा आपने। बड़ा उच्च क्वालिटी का ज्ञान है। हमारे यहाँ कैलकुलेटर का ज्ञान नहीं था, हमारे यहाँ तो ऐसी गणित थी कि जीरो। जब दुनिया फंस गई, जब दुनिया हिसाब किताब में फंस गई, तब आर्यभट्ट ने जीरो देके समाधान दिया कि नहीं। तो हमारे यहाँ कैलकुलेटर नहीं दिए जाते, कैलकुलेटर में जो जीरो है वो हमारे यहाँ से दिया जाता है। कुल मिला के ये गणित थी हमारी। मतलब किस क्वालिटी की हमारी शिक्षा थी। जीरो किसने दिया? भारत ने दिया। दशमलव किसने दिया? आज दशमलव ना होता तो क्या गणना निकालते, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, कैसे निकलती। कुल मिला के भारत के शिक्षा प्रणाली को लोगों ने समझा ही नहीं, उसका मिसयूज किया है। कई लोगों ने तो वेद पुराणों को, अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं खा हो, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके कह दो, हे नाथ, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपको पकड़ सकूं, मुझे पता नहीं कि आप कहां हैं, पर आपको पता है कि मैं कहां हूं, इसलिए मैं आपको क्या पकड़ूंगा, आप मुझे थाम लीजिए नाथ, आप मुझे इन हाथों को आप थाम लीजिए। हे प्रभु, अब मैं अपने आप को समर्पित करता हूं और मेरे इन हाथों में प्रेम का बंधन आप ही दीजिए। हमें नहीं पता कि आप कहां। एक बार सूरदास जी एक कुएं में गिर गए। सूरदास जी को कुआं में गिरा देख भगवान का वो कीर्तन कुएं में करने लगे। सुबह से शाम हो गई, भगवान को लगा ये मर जाएगा सूरदास जी। भगवान ग्वाल वाल का रूप बनाए, बोले बाबा, ओ बाबा, ये ले मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जा बाबा, ये जंगल बड़ा खतरनाक है। मैं यहां से गुजर रहा था तो तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ी तो तुम्हें बचाने आ गया, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए कि इस जंगल में तो भगवान के सिवा कोई हो नहीं सकता। सूरदास जी बोले, प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहां है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे आपका हाथ कहां है ये मुझे नहीं पता, पर मेरा हाथ कहां है ये आपको पता है, इसलिए मैं क्या आपका हाथ पकड़ूंगा, आप ही पकड़ लीजिए ना मेरा हाथ। सूरदास जी ने अपना हाथ बढ़ाया और भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। एक बार सूरदास जी नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए तो वहां के पुजारी जी ने कह दिया, सूरदास जी आप तो अंधे हो, आप भगवान का क्या दर्शन करोगे, आपको तो दिखता ही नहीं। सूरदास जी बोले, भैया मैं अंधा हूं, मेरे भगवान थोड़ी अंधे हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख लेंगे, मेरी इन आंखों में इतनी ताकत कहां कि मैं उन्हें देख सकूं। अरे इन्होंने मुझे एक बार देख लिया तो भी तो काम हो जाएगा, इसलिए हम उन्हें क्या देखेंगे, वो हमें देख लें, हम उन्हें क्या पकड़ेंगे, वो हमें पकड़ लें। तो ये भक्त का भाव है कि मैं भगवान को नहीं पकड़ूंगा, वो मुझे पकड़ेंगे। और ज्ञानी का भाव क्या है कि मैंने भगवान को पकड़ रखा है। तो ज्ञानी बनोगे तो कभी भी गिर जाओगे। ज्ञानियों का पतन खूब हुआ है, ज्ञानियों का पतन हो सकता है, पर गीता में लिखता है, न में भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। मेरे भक्त का इतिहास उठाकर देख लो, शास्त्र पुराण उठाकर देख लो, ज्ञानी का पतन मिल जाएगा पर भक्त का पतन नहीं मिलेगा। भक्त का पतन मीन्स अधोगति, पतन मीन्स दुर्गति। ज्ञानी की दुर्गति हो सकती है पर भक्त की दुर्दशा दुर्गति, भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा मैं करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे भजता है मैं उसकी कभी अधोगति नहीं होने देता। ये भगवान का वादा है, वचन है। इसलिए भगवान जब ये वादा निभाने को तैयार है, अजामिल ने एक नाम लिया, कल्याण हुआ कि नहीं? पिंगला नाम की वैश्या का कल्याण हुआ कि नहीं? एक वैश्या थी, उसने बाजार से एक तोता ले लिया, पर तोता इतना अच्छा था कि वो रोज राम राम बोलता था सवेरे शाम। अब वैश्या के घर में तो पाप ही पाप था, रोज कोई ना कोई पुरुष आता था ग्राहक बन करके और वैश्या उसके संग रमण करती थी। तोता देखता था, तोता बैठा बैठा बस यही बोलता, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। वैश्या तो अपना काम करती भोग विलास का, लेकिन उसके कानों में तोते के द्वारा कहा हुआ राम राम जाने लगा। और जब वैश्या की मृत्यु आई, वैश्या जब मरने लगी तो तोते ने फिर बोला, बोलो राम राम राम। सुनते बोली नहीं वैश्या, केवल राम राम सुनते सुनते मर गई, सुनते सुनते मरी। इसके कारण उस वैश्या को भी भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ। पार्षद गण आए, चल तेरी सदगति हो गई, तुझे तो नरक जाना था, लेकिन एक तोते के कारण तेरी सदगति हो गई कि उसने राम राम बोला और तूने बोला नहीं, केवल सुना।
तो जिस नाम को सुनने से सदगति हो जाए, उस नाम की मैं क्या महिमा बताऊं आपको। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल भगवान का नाम, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल नाम की महिमा है। इसलिए काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहो और भाव यही बनाए रखो कि प्रभु मैं ईश्वर के साथ हूं, मेरे साथ भगवान है और भगवान मुझे लेकर चल रहे हैं। जैसे मेला जब माँ अपने बच्चे को घुमाने ले जाती है, तो बताइए मेला जब आप अपने बच्चे को ले जाती हो तो वहां मेले में बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है कि माँ बच्चे का हाथ? यदि बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो बच्चा कभी भी हाथ छोड़ के किसी भी दुकान में घुस जाएगा। इसलिए माँ समझदारी का परिचय देते हुए, बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है तो माँ छुड़ाकर स्वयं उसका हाथ पकड़ती है। क्यों जी? भीड़ भाड़ में माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है ना। क्यों पकड़ती है? कि तू कभी भी छोड़ सकता है पर माँ ने पकड़ रखा है, माँ नहीं छोड़ेगी। उसी तरह तुम बच्चे हो, भगवान माँ है, वो हाथ पकड़ेंगी तो कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए कहो कि नाथ मेरा हाथ पकड़ लो और मुझ जैसे अधम को, मुझ जैसे नीच को, मुझ जैसे पापी को प्रभु अपना लो। मैं आपके योग्य नहीं हूं पर प्रार्थना करता हूं नाथ मुझे अपने योग्य बना लो। मैं नहीं बन सकता। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है मलमूत्र से भीगा होता है, गाय उसे चाटती है, चाट चाट कर उसका सारा मल साफ कर देती है और वह बच्चा निर्मल हो जाता है। जैसे बछड़ा स्वयं अपने आप को क्या साफ कर सकता था? यदि गाय ना चाटे बछड़े को तो क्या बछड़ा अपने आप को साफ कर सकता है? नहीं जी। उसी तरह हम ही वो बछड़े हैं। वही रागेण चग्रह्यते, मन को वश में कैसे किया जा सकता है? बोले अभ्यास से। घोड़सवार घोड़े पर चढ़ता है तो घोड़ा उसे अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता। नया घोड़ा बार बार वो गिराता है पर घोड़सवार बार बार चढ़ने का अभ्यास करता और करता करता उस घोड़े की लगाम थाम करके उस घोड़े को अपने अधीन कर लेता है। अरे घोड़सवार यदि घोड़े को अपने अधीन कर सकता है तो एक समझदार व्यक्ति अपने मन को अपने अधीन क्यों नहीं कर सकता? और यदि आप अपने मन को अपने अधीन ना कर पाए तो आपका मनुष्य जन्म बेकार है। यदि आप अपने पूरे कार्यकाल में, जीवन भर में आप अपने मन पर काबू ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए, मन को ना साध पाए, मन को ना जीत पाए तो आपका मनुष्य शरीर व्यर्थ है। चलो जब आप 20 साल के थे तब आपने मन पे कंट्रोल नहीं किया, काबू नहीं किया, 40 साल तक नहीं हुआ, 50 साल तक नहीं हुआ, अरे भैया मरने के पहले तो मन पे काबू कर लो। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें 70, 80, 90, 100 जितनी भी तुम्हारी ईश्वर ने जिंदगानी दी, इतने सारे इतने वक्त में भी तुमने अपने मन को कंट्रोल ना किया। मंदारी तो बंदर को भी कंट्रोल कर लेता है, हाँ या ना? सर्कस वाले शेर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, हाथी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। हाथी भी क्रिकेट खेल लेता है सर्कस में, शेर भी क्रिकेट खेल लेता है सर्कस में। क्यों जी? आपने सर्कस देखा? मैंने बचपन में देखा था एक बार, शेर और हाथी दोनों का मैंने देखा था। तो यदि एक इंसान अपने बुद्धि और अपने विवेक के बल पर शेर को वश में कर सकता है, हाथी को वश में कर सकता है, तो फिर अपने मन को वश में क्यों नहीं कर सकता? यदि आप नहीं कर पाए तो इस धरती के सबसे फ्लॉप, सबसे हारे व्यक्ति आप हैं। धन कमाना इस शरीर की सफलता नहीं है। शरीर से मन को काबू में करना, बुद्धि से, विचारों से मन पर कंट्रोल कर लेना, यही आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता। पैसा तो वैश्या भी कमाती है शरीर बेच के। पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है? आज बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, अपने मन को अपने वश में रखना बड़ी बात है। क्यों जी? पैसा कमाओ, मैं पैसे का मुद्दा नहीं उठाता, पैसा होना चाहिए आपके पास, पैसा अलग है, पर पैसे के पीछे भागोगे, मन कंट्रोल नहीं करोगे, मर जाओगे तो तुम्हारे पैसे का अर्थ क्या कमाने का? जो शरीर तुमने पाया है जिसलिए, उसका उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं। इसलिए कंट्रोल, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को वश में करने का मैं उपाय बता रहा हूं। कम देखो, कम सुनो, आंखों से केवल भगवान को देखो, कानों से सिर्फ भगवान की कथा सुनो, वाणी से सिर्फ अच्छी बातें, अच्छे विचार प्रकट करो और हमेशा अच्छी संगत करो। मैं विश्वास दिलाता हूं इसी शरीर से इसी जन्म में आपका मन भी वश में होगा और परमात्मा का साक्षात्कार भी इसी जन्म में होगा। अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है। करिए अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कुएं की रस्सी से कुएं का पत्थर घिस जाता है कि नहीं?
बार बार के रस्सी के घर्षण से पुराने जमाने में कुएं का पत्थर घिस जाता था, उसे घिसने बैठेंगे तो कभी नहीं घिसेगा, पर अभ्यास से बहुत समय से रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस गया। क्यों जी? हाँ या ना? अभ्यास से सब संभव है। एक काम करना, एक बहुत बड़ी चट्टान रख देना और उस चट्टान के ऊपर 5-10 फीट ऊपर से ओनली एक बूंद पानी टपकाना, सिर्फ एक बूंद पानी। एक बूंद पानी यदि उस चट्टान पर टपकता रहा तो लिख कर रख लो, वो समय जरूर आएगा जब पानी की वो एक बूंद उस चट्टान के 2 टुकड़े कर चुकी होगी, फाड़ चुकी होगी। एक बूंद में भी ताकत है, परंतु कब? कंटिन्यू, निरंतर। गिरती रहे तो ऐसा नहीं आज गिरी कल नहीं, परसों गिरी नलसों ना जी, कंटिन्यू। उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। क्या प्रयास? रोज कथा सुनो, रोज कीर्तन करो, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करो और शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करो। एक लड़की को उसके होने वाले पति ने एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की